मासूम लोगों का खून यहाँ खराबा होते गया। And there is no justice for the poor and the widows. और जो गरीब और विधवाओं को, ऐसे लोगों को कोई न्याय कोई नहीं चुका रहे। The richer became more rich and the poor became so poor. There were a lot of exploitation and wars on this earth. तो तब से लेकर इस धरती में जो धनी लोग और भी धनी बनते रहा और गरीब लोग और भी गरीब बनते रहा और बहुत ही अन्याय होते रहा और गरीबों का नाजायज फायदा उठाया जाते रहा। Above all, the land was polluted with idols. और सबसे बढ़कर सारे पृथ्वी ऐसे मूर्ति पूजा से, मूर्तियों से भर गया था। And therefore now Satan has become the god of this earth. तो इसी प्रकार शैतान आज एक अन्याय रूप में इस धरती के ऊपर प्रभुता कर रहा है। All the kings that ruled, the king of Egypt or the king of Babylon or the king of Rome or any president or any prime minister, they have not ruled well. तो जितने भी राजाएं शुरुआत से लेकर, जैसे बाबुल का राजा होगा, रोमी देश का राजा होगा, और कोई भी राजा हो और कोई भी प्रधानमंत्री हो और प्रेसिडेंट हो, दुनिया में कोई भी देश का हो, उन्होंने बराबर राज्य नहीं किया, सही से राज्य नहीं किया। And all the believers were praying and lamenting all the time. When will a justful, righteous kingdom will come? Lord, your kingdom come. People have been praying. तो जितने संसार में जितने भी विश्वासी लोग हैं, वे लोग सब यूं ही प्रार्थना करते रहता है कि परमेश्वर कब तक एक न्याय के साथ राज करने वाला आपका राज कब स्थापित होगा, ऐसे रो रो के प्रार्थना करके इंतजार करते थे। One who takes this book, ये जो सिंहासन में बैठा हुआ जो व्यक्ति, परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा, उस पिता परमेश्वर का हाथ से इस पुस्तक को लेने वाला व्यक्ति, two important things he has to do. दो काम उसको करना पड़ेगा। Now, number one, destroy all the illegal occupants. तो जितने भी अन्याय के अतिक्रमण करके इस संसार में रहते हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा। For that purpose, send judgments from the earth, from heaven to the earth. और परमेश्वर का जो न्याय है, स्वर्ग में से परमेश्वर जो न्याय करता है, उस न्याय को भी, परमेश्वर का न्याय को इस धरती पर को लागू करना होगा। Throw away the illegal occupants. സൗണ്ട് ശരിക്കും വരുന്നില്ല കേട്ടോ। Throw away the illegal occupants. Throw away the illegal occupants. तो जो अतिक्रमण करके रहने वाले सारे लोगों को इस धरती से निकालना होगा। And then secondly, rule the earth in peace and justice. और दूसरी बात यह है, इस धरती को शांति से और न्याय से धरती पर राज करना है। And there was no one, and the apostle was lamenting and weeping. और उधर कोई नहीं था इस पुस्तक लेने के लिए, और ये जो परमेश्वर ने बताया हुआ ये दोनों काम करने के लिए योग्य कोई नहीं देखा, इसलिए प्रेरित यूहन्ना रोने लगा। But one of the 24 elders said, और उस 24 प्राचीनों से एक ने उनसे कहा, verse 5, please read verse 5. 5 का पढ़ेंगे वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। Who is the lion of the tribe of Judah? ये यहूदा गोत्र का सिंह जो है वो कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह है। Who is the root of David means the creator of David. Who is the creator of David? ये और यहूदा का मूल कौन है? वो भी यहूदा यानी
दाऊद का मूल कौन है? दाऊद का सृष्टिकर्ता है, दाऊद को बनाने वाला। And why is Judah and David mentioned there? यहाँ यहूदा और दाऊद का बारे में क्यों कहा गया? In the promise that is given to David, God said, your son will rule over this earth one day. तो दाऊद को एक ऐसा वायदा किया था परमेश्वर ने कि तेरी संतान एक दिन इस सारे पृथ्वी को राज करेगी। And regarding Judah, Jacob was given this revelation, the scepter of ruling will come from Judah. तो याकूब को भी ये एक वायदा परमेश्वर ने दिया था कि ये जो शासन करने वालों का डंडा जो है वो यहूदा से निकलेंगे। So Jesus Christ is a son of God who is able to rule the earth. तो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, इस संसार को राज करने के लिए काफी है, पर्याप्त है। And when Jesus takes the scroll, when Jesus takes the book, अच्छा, when Jesus takes, जब यीशु मसीह इस पुस्तक को ले लिया परमेश्वर के पिता के हाथ से, everybody falls down and worship him. और सब लोग दंडवत करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। And chapter 6 onwards to chapter 19. और अध्याय 6 से लेकर 19 तक जो अध्याय है, we see how the Lord is judging the earth. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार को कैसे न्याय कर रहा है। And he is opening the seal. When one seal is opened in heaven, one judgment comes on this earth. और हम देखते हैं एक एक करके इन मुहरों को, ये जो मुहर है, उसको मुहर का एक एक मुहर को खोलते जा रहा है, और हर मुहर खोलते समय एक प्रकार का न्याय इस धरती पर होते जा रहा है। We'll read chapter 6 verse 1 and 2. 6 का 1 2 हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा अध्याय 6 1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उससे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। So we find that here when the Lord opens the first seal, he allows the Antichrist to come into power. तो जब ये पहला मोहर खोलते हैं, तो वहाँ क्रिस्त विरोधी को अधिकार जताने के लिए उधर बुलाया जा रहा है। Here the horse means the world condition at that time. Horse means the condition of the world at that time. Horse. तो यहाँ एक घोड़ा का बारे में बताता है। वो घोड़ा क्या है? इस संसार का उस समय क्या स्थिति को दर्शाता है। And the rider is the one who governs or controls the world. तो उसके ऊपर जो बैठा सवार था, वो इस दुनिया को पूरा कंट्रोल करने वाला, शासन करने वाला व्यक्ति है। So Antichrist come on a white horse. तो जो क्रिस्त विरोधी है, एक सफेद घोड़े के ऊपर आते हैं। And a white horse really means, he is telling that I am a man of peace, believe me. तो सफेद घोड़े का अर्थ क्या है? क्रिस्त विरोधी बोलेगा मैं तो शांति का दूत हूँ, मैं शांति से राज करने वाला हूँ। ये बात बताने के लिए ये सफेद घोड़ा उसको दिखाता है। And this way he is deceiving the people. और इसी प्रकार वो सारे दुनिया के लोगों को धोखा देते हैं कि वो शांति से राज करने के लिए आया है। We know that the world is not in peace, and the world is always looking for a world leader.
तो हम जानते हैं कि इस संसार में कोई शांति नहीं है। इसलिए सारे संसार एक लीडर को देखते हैं, एक सिंगल पूरे संसार को लीड करने के लिए, राज करने के लिए एक लीडर का रास्ता देखते हैं। And he appears to be a man of peace for first 3.5 years. तो पहले 3.5 साल तक ये ऐसा दिखता है कि ये शांति लाने वाला व्यक्ति है, एक शांति का व्यक्ति है। In his hand there is a bow, but there is no arrow. तो उसका हाथ में हम देखते हैं, उसके हाथ में सिर्फ एक धनुष है, पर तीर नहीं है। धनुष और तीर आप जानते हैं, तो सिर्फ धनुष है, तीर नहीं है। हाँ। He said, I am not using any arrow. I am a man of peace. तो वो क्या बोलते हैं, मेरे हाथ में कोई तीर नहीं है। I am a man of peace. मैं तो शांति का व्यक्ति हूँ। ठीक है। He appears to be a man of, it shows that he himself, a man of peace. तो ऐसे अपने आप को दिखाता है, ये एक शांति का मनुष्य है। But he was given a crown. और उसको एक मुकुट दिया गया, ऐसा लिखा है। And he is going to conquer. Verse 2, at the end of verse 2 say he is going to conquer. तो दूसरा वचन के अंत में लिखा है, वो जय प्राप्त करने के लिए और राज करने के लिए निकल गया। Everything is with the permission of God. हमको समझना है कि सब कुछ जो है इस धरती में होते हैं परमेश्वर की अनुमति के साथ ही होते हैं, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। So on this earth, the Antichrist has risen to rule. तो इस धरती में अब क्रिस्त विरोधी उठ खड़े हुए हैं राज करने। And people are thinking there is peace. और लोग ये सोचते हैं अभी हमको शांति मिलेगी। But the Lord is teaching them, Antichrist cannot bring peace. पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं कि क्रिस्त विरोधी कभी भी शांति नहीं ला सकता। So that happens when the Lord opens a second seal. Verse 3 and 4, please read. जब प्रभु यीशु मसीह दूसरा मुहर खोलते हैं, हम देखते हैं क्या होंगे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। Oh, the Antichrist promised peace. क्रिस्त विरोधी ने तो शांति का वायदा किया था, but here appears a red horse. और यहाँ एक लाल घोड़ा दिख रहा है। Red horse represents the world condition, that is, there is a lot of bloodshed. तो ये जो लाल घोड़ा एक खून खराबा होने का, खून को दर्शाता है, और दुनिया में बहुत खून खराबा होने वाला है। And a rider was given the authority to take away peace from the earth. और घोड़सवार करने वाला घोड़ा के ऊपर जो बैठा था उसको ऐसा अधिकार दिया कि संसार से चारे पूरा शांति को हटा देने के लिए। And men slay each other. और लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगा, वध करने लगा। And then another judgment is coming when he opened the third seal. और तीसरे मोहर जब खोला तो एक और न्याय आने वाला, परमेश्वर की ओर से एक न्याय आ रहा है। Verses 5 and 6. 5 और 6 हम पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का शेर पर गेहूं और दिनार का 3 शेर जो
पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। The Antichrist was promising there won't be any famine, there won't be any scarcity of food. तो क्रिस्त विरोधी ने वायदा किया था कि जब मैं राज करूंगा तो इस दुनिया में कभी कोई कमी नहीं होगा, कभी कोई अकाल नहीं होगा, खाने के सब वस्तुएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। ഞാൻ വേറെ ഫോൺ എടുക്കുന്ന കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്? हेलो, ठीक है। सर का फोन में कुछ गड़बड़ी है, सर एक दूसरा फोन लेके आने वाला है। എന്റെ ഫോണിന്റെ തകരാറാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ഫോൺ ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇപ്പൊ നല്ലോണം കേൾക്കാം സാർ പറയുന്നത്. സാറിനെ കാണുകയും ചെയ്യാം, കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എനി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്തായെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അത് പോയി. So there is now intense food scarcity all over the earth. तो आज अभी इस समय सारे दुनिया में बहुत अकाल पड़ रहा है और खाने के वस्तु नहीं मिल रहे। The black horse shows the grim reality of the condition. और एक काला घोड़ा उस कठोर परिस्थिति को दर्शाता है. The riders and there is a pair of scales. और उनके हाथ में एक तराजू हम देखते हैं. That means all people of the earth will be rationed. There is no enough ration available. Only some ration will be available. तो उस समय लोगों को सामान क्या पूरा एक कंट्रोल के रूप में देंगे, जैसे हमें आज कंट्रोल में मिलते हैं ना, उसी भी रहता है, उतना ही मिलेंगे. तो सर ഇവിടെ റേഷൻ ഒത്തിരി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അതൊക്കെ കാര്യമാണ്. तो आज तो हमको तो आप ऐसा मत, आप लोग ऐसा मत सोचना आज का जैसे आज तो आपको कंट्रोल में 25 किलो गेहूं मिलते हैं, 10 किलो चावल मिलते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं मिलेगी. उस समय बहुत सीमित हो गए. तो तराजू उस बात को दर्शाता है, लोगों को जो खाने के वस्तुएं मिलेगी वो बहुत ही कंट्रोल के रूप में मिलेगी, वो अपना मर्जी से नहीं खरीद सकती. And what is the extent of this scarcity? और ये अकाल कितना कठिन है, कितना गहरा है. If you give one dinar means the wage of a skilled worker for a day. If a worker works from morning till evening, what he gets is 1 dinar. तो इधर 1 दिनार कहा है. 1 दिनार क्या है? एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जब मजदूरी करेगा उसको जो पैसा मिलता है उसको 1 दिन का मजदूरी को 1 दिनार को. And if you give it, you will get 1 kilogram of wheat. तो यदि आप दिन भर का आपका मजदूरी वो पैसा देगा तो उससे आप सिर्फ 1 किलो गेहूं खरीद सकते हैं. And if you have 4 or 5 members in the family, यदि आपके घर में 4-5 सदस्य हैं, and you can for 1 dinar buy, instead of wheat, you can buy 3 kilograms of barley. तो यदि आप गेहूं नहीं खरीदना चाहते तो आपको 3 किलो बाजरी खरीद सकते हैं. And barley is not very nutritious. It is usually given to the horses and mules. अच्छा, ये जो अनाज बोलते हैं वो क्या है? वो इतना उसमें कोई पोषण भी नहीं है, वो अधिकतर घोड़ों को खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है. ये बाजरी नहीं है, दूसरा एक प्रकार का अनाज है. If you want some
if you want some wine or some, some oil, यदि आपको थोड़ा दाखरस या फिर थोड़ा तेल खरीदना हो, uh, uh, it is not available. It is only for very rich people. If you want to pay very high, then only it will be given. तो वो तो बोलते हैं कि ये तो आपके लिए नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग, सिर्फ पैसे वाले लोग इसको खरीद सकते हैं. Don't harm oil and oil. You will not be given that. तो ये दाखरस और तेल के लिए कोई मत आओ, आपको नहीं मिलेगा. And why the Lord is allowing this kind of a famine? तो इस प्रकार का ये एक अकाल क्यों होने देते हैं परमेश्वर? These people refused to believe in the gospel because they wanted to adhere to their own welfare, their own food, their own, their own welfare on this earth. They neglected the gospel. Now the Lord is teaching them, without me, you will starve. तो ऐसे क्यों करते हैं प्रभु? अकाल क्यों होने देते? इसलिए कि जब लोग धरती पर थे, सुसमाचार सब दूर प्रचार किया गया, तो लोग बोले हमको सुसमाचार वाले नहीं चाहिए, हमको पैसा कमाना है, हमें इस संसार में हमें आशीष चाहिए करके सुसमाचार को त्याग दिया और इस संसार के धन के पीछे उन लोग भागा. So there are actually there are three important reasons for the judgment of Jesus. तो यीशु मसीह का न्याय करने का तीन मुख्य कारण है. One is that they refuse to believe the gospel. The gospel is preached throughout the earth. People are not believing. So the Lord wants to judge them. तो पहला कारण यह है, लोग सारे संसार में सुसमाचार प्रचार किया गया तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, विश्वास को उसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ. इसके कारण न्याय करते हैं. The second reason is he wants to overthrow all the illegal governments and establish his own government. तो दूसरी कारण यह है, जो अन्याय के साथ राज करने वाला, जो पुराना अधिकार जो भी है, उसको निकालना चाहते हैं और अपने राज्य स्थापना करना चाहते हैं. The third reason is somehow if somebody turns to the Lord, he is ready to accept them as believers. और तीसरी बात यह है, इस बीच यदि कोई परमेश्वर के ओर मोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको ये स्वीकार कर लेते हैं प्रभु. There is a possibility, a good possibility, that when the money is lost, when peace is not there, when there is famine, there is a possibility that people will look to God. तो शायद ये संभव है, जब इस दुनिया में शांति भी नहीं है और अकाल भी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं, बहुत कठिनाई हो गया, तो एक संभावना है कि लोग ज्यादा परमेश्वर को भरोसा रखने का संभावना ज्यादा है. ढूंढने का संभावना. Now the judgment of the fourth seal, 7 to 8, verses 7 and 8. तो 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे. 6 का तब हम चौथी मुहर हम देखेंगे. जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ. मैंने दृष्टि की और देखो, ये एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले. Okay. Now the fourth seal, it is a pale horse. तो ये चौथा जो मुहर खोला तो हम उधर देखते हैं एक पीला घोड़ा को देखते हैं. And the rider is called Death. और उसके ऊपर बैठा हुआ सवार का नाम मृत्यु है, मौत. Wherever these horses go, people die. तो ये जो घोड़ा उस अपना सवार को लेकर जहां भी जाते हैं, उधर सब लोग मर जाते हैं. Those who die, their bodies will be on this earth. तो जो मरते हैं उनका शरीर इस पृथ्वी पर रहेंगे, but their souls will go to Hades. और उनके आत्मा जो है वो नरक में चले जाएंगे.
That is written there, the rider's name was Death, and the Hades followed them. और उधर लिखा है कि पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे, यानी ये नरक उसके पीछे पीछे। तो जो कोई मारते हैं वो नरक में जाते हैं। 1/4 of the population died. और 4 में से 1 भाग जनसंख्या में 4 का 1 भाग मर गई। And the 4 ways people are dying. 4 ways. 4 प्रकार लोग मरते हैं। Number 1, by sword. People are killing each other. और पहली बात यह है तलवार से। तलवार से यानी आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो रहा है। Then with famine. और दूसरी बात अकाल से, खाने का वस्तु नहीं मिलते हैं। और Third, pestilence. और That is virus. हाँ, Virus, और bacteria. और तीसरी बात यह है ऐसे नाना प्रकार का व्याधियों से यानी बीमारियों से, जैसे कोरोना है, वायरस, ऐसे वायरसों से। More dangerous than corona. और वो शायद कोरोना से भी और अधिक खतरनाक होगा। The 4th way is the beasts of the earth. The leopards and the tigers and lions, they leave the forest and come to the land for lack of food, and they will kill people. और चौथी कारण यह है, मौत होने का कारण यह है, जंगली जानवर जंगल छोड़ के गांव में आ जाते हैं, लोगों को मार डालना शुरू करते हैं। And suppose there were 800 crores of people that time. समझो उस समय 800 करोड़ लोग इस धरती पर हैं। 200 crores will die. और 200 यानी 4 में से 1 हिस्सा यानी 200 करोड़ लोग मर जाएंगे। It is written 1/4 of the earth population will die. तो ऐसा लिखा है 4 में से 1 भाग जनसंख्या मर जाएगी। But during that time, many will turn to the Lord. पर उस समय बहुत सारे लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे अपना। And Antichrist does not like that. और कृष्ण विरोधी को ये इतना अच्छा नहीं लगता है। So he is killing them, persecuting them and killing them. और इसलिए वो उनको सता रहा है और उनको मार डालने के लिए कोशिश करते हैं। That we read from verses 9 to 11. 9 से 6 का 9 और 9 से लेकर 11 तक हम वो पढ़ते हैं। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने एक वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। 11. उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरे हो जाए। So the Antichrist and his army the Antichrist kills the believers. कृष्ण विरोधी विश्वासी लोगों को मार डालते हैं। Not all of them, but many of them. सबको नहीं, पर बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। And they die and their souls go to heaven. और वो मरने के बाद उनके आत्मा स्वर्ग में चले जाते हैं। And these souls are near the altar of God in heaven. तो ये परमेश्वर के स्वर्ग में जो परमेश्वर के बलिवेदी हैं उसके निकट हैं। They are telling before the Lord, there is no justice on this. How long it will take for you to judge the whole world? तो ये लोग ऐसे बोल रहे, इस संसार में कोई न्याय नहीं है, संसार में बहुत अन्याय हो रहा है, आप कब तक इनसे बदला ना लोगे। And the Lord is telling them, some more time you have to wait. And he is meaning that, the 7-year period. Some more time you have to wait. During that time, most people will be killed.
more believers will be killed, I know, but take rest for some time. The Lord is telling these souls. और ये जो आत्माओं को जो शहीद हुआ था, इन आत्माओं को परमेश्वर बोले तुमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और भी लोग मरने वाले हैं, और उसके बाद मैं मेरा समय पर मैं जरूर उसको बदला देने वाला हूँ। So verses 1 and 2, the first seal is opened. और 1 और 2 वचन में हमें पहला मोहर खुलता है, And Antichrist rises and tries to rule the world. और क्रिस्त विरोधी उठ खड़े होता है और सारे दुनिया को अपने अधीनता में लाने के लिए प्रयास करते हैं। 3 to 4 second seal. और Verses 3 to 4 of this chapter is second seal. ओके जब उसने दूसरी मोहर खोले तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकली जो लाल रंग का था, उसने सवार को There is no peace on this earth. There is no peace. अधिकार दिया गया कि पृथ्वी से मेल यानी शांति उठा ले। तो यहाँ कोई शांति नहीं है, सारे शांति यहाँ से उठा लिया गया। And verse 5, the third seal means there is utter very severe famine. और तीसरा जो मुहर है 5वां वचन में देखते हैं, जब तीसरे मोहर खोला तो बहुत अकाल, दुनिया में कोई खाने की चीज नहीं है। And verse 7, the fourth seal means 1/4 of the population die of pestilence and wars and famine. और 7वां वचन में चौथी मुहर खोलते हैं और वह जनसंख्या में 4 में से 1 भाग मर जाते हैं बीमारियों के कारण। और fifth seal, 9 to 11, the fifth seal. 9 से लेकर 11 तक 5वां मुहर खोलते हैं। Christ kills many other believers. और क्रिस्त विरोधी बहुत सारे विश्वासियों को मार डालते हैं। Their souls go to heaven. और उनके आत्मा स्वर्ग में चले जाते हैं। He's comforting them, wait for some more time. और प्रभु उनको बोल रहे, उन आत्माओं को जो शहीद हुए हैं उनको बोल रहे, उन आत्माओं को बोल रहे तुम थोड़ा और इंतजार करो। And the rest will continue day after tomorrow. Tomorrow I am not free. Day after tomorrow, God willing, will continue. तो बाकी जो है हम परसों के दिन यानी आज बुधवार है और फ्राइडे को शुक्रवार को हम 8:30 बजे कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं रहेंगे, शुक्रवार को हम फिर आएंगे बाकी जो आगे का भाग सीखने के लिए। बहुत ही धन्यवाद आप सबको। If there is time, you can ask for some question, clarify something. हाँ, पहले एक बार प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। कोई एक प्रार्थना करके आज का इस क्लास को समाप्त करें।